देश में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बैंकिंग के शेयर्स को तो नुकसान पहुंचा ही है, मगर देश में इससे सियासी भूचाल भी खड़ा होता नजर आ रहा है। विपक्ष इस घोटाले को लेकर मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है। एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ इसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि यह घोटाला लगभग 23,000 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हो सकता है। इस मामले में सीबीआई ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतनाम मुत्तस्वामी, डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवेतिया और अन्य के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और विश्वासघात का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने बयान जारी करके कहा था कि शनिवार को इस प्राइवेट कंपनी से जुड़े आरोपियों के अलग अलग 13 ठिकानों पर सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में छापेमारी की गई। सीबीआई ने इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट के अनुसार एबीजी ने बैंकों से तकरीबन 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसमें कई बैंक शामिल हैं जिनसे कंपनी ने लोन लिया और अब इस लोन को कंपनी चुका नहीं रही है। यही वजह है कि बैंकों ने इस राशि को एनपीए घोषित करते हुए इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एसबीआई ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कंपनी से 12 मार्च 2020 को जवाब मांगा गया था। इसके 18 महीने बाद सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को इस मामले में नए सिरे से केस दर्ज किया है। ये घोटाला कैसे सामने आया, ये जानने से पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि ये घोटाला हुआ कैसे। दरअसल जब भी किसी कंपनी को बड़ा लोन दिया जाता है तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक यानी बैंकों के समूह द्वारा ये लोन दिया जाता है। कोई एक बैंक कंपनी को लोन नहीं देता है, बल्कि अलग अलग बैंक एक समूह बनाते हैं और कंपनी को लोन मुहैया कराते हैं। इस पूरे कंसोर्टियम का नेतृत्व कोई एक बैंक करता है। एबीजी शिपयार्ड को लोन देने में जो कंसोर्टियम बनाया गया था, उसका नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था। हालांकि बड़ी कंपनियों को लोन देते समय ये जोखिम हमेशा रहता है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो पैसा भी डूब जाता है, लेकिन कंपनी डूबने पर इसे फर्जीवाड़ा नहीं माना जाता। मगर जब बैंक से कंपनी के विस्तार और इसके काम के लिए लोन लिया जाता है, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल कंपनी के लिए ना होकर व्यक्तिगत काम के लिए होता है, तो ये फर्जीवाड़ा कहलाता है। कुछ ऐसा ही स्कैम किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने किया था। ऐसी स्थिति में लोन की राशि का व्यक्तिगत इस्तेमाल घोटाला कहलाता है। बता दें कि ये 23,000 करोड़ का घोटाला अभी तक का देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। इस कंपनी के मालिकों पर आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन का गलत इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। एबीजी कई तरह के व्यवसाय करती है। पिछले 16 साल में कंपनी ने 165 से ज्यादा जहाज बनाए हैं, जिसमें से 46 जहाज को निर्यात दूसरे देश को किया गया है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार कुल 28 बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी को 22,842 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा राशि आईसीआईसीआई बैंक ने दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने करीबन 7,090 करोड़ की राशि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को प्रदान की थी। इसके अलावा इस कंसोर्टियम में आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे बड़े बैंक भी शामिल हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये घोटाला सामने कैसे आया। किसी भी कंपनी की हर साल साधारण ऑडिटिंग चलती है, जिसमें सामान्य तौर पर बड़े घोटाले नहीं पकड़े जाते, लेकिन इस मामले में कई बैंकों ने काफी पैसा दिया था, लिहाजा ये लोग फॉरेंसिक जांच की मांग कर सकते हैं। कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए ये बैंक मांग कर सकते हैं। EY यानी अर्नस्ट एंड यंग द्वारा कंपनी की ऑडिटिंग की गई। अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच इन बैंकों के द्वारा दी गई राशि के अकाउंट की फॉरेंसिक जांच की गई। जांच में बताया गया कि लोन की राशि का इस्तेमाल कंपनी के लिए ना होकर व्यक्तिगत कामों के लिए किया जा रहा था। बैंकों द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके अनुसार 2016 में ही कंपनी ने जो लोन लिया था वो एनपीए बन गया था, लेकिन जून 2019 में इसे फर्जीवाड़ा करार दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बैंकों द्वारा जो लोन दिया गया था, उसका इस्तेमाल एबीजी ने सिंगापुर की कंपनी में किया। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पर दिए गए। यही नहीं, लोन के पैसे से अलग अलग प्रॉपर्टी भी
खरीदी गई। कंपनी ने मार्केट वैल्यू के अनुसार 1000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2015-16 में कंपनी पैसा लौटा नहीं पा रही थी। हालांकि उस समय कमर्शियल जहाजों की मांग कम हुई थी, इसलिए बैंकों को लगा कि शायद इस वजह से कंपनी पैसे नहीं लौटा पा रही है। एसबीआई ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि सरकारी अधिकारी इस मामले में शामिल हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि सीबीआई पहले से ही दूसरे बैंक फ्रॉड की जांच कर रही है। सीबीआई पहले से ही विजय माल्या के 9000 करोड़ का घोटाला, पंजाब नेशनल बैंक का 14000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी शामिल हैं। ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले की कुछ और परतें खुलने की उम्मीद है। आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट लगातार बड़ी गिरावट दर्ज कर रहा है और उसमें भी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। इन सब की एक वजह ये घोटाला भी है। ऐसे में अगर आप लोगों के इस बैंक घोटाले से जुड़े कुछ और सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।